गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम डेफिनेशन बता चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो उसमें हमने बताया था कि इनवर्स हम किसी फंक्शन का तब फाइंड कर सकते हैं जब वो बाइजेक्टिव हो, 1 1 हो और ऑन टू होना चाहिए। दूसरा, हमने साइन को 1 1 ऑन टू बनाया था, तब हमने साइन इनवर्स एक्स फाइंड किया था। तो हमने साइन इनवर्स एक्स फाइंड किया था, उसकी हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड की थी। तो -1 to 1 उसकी जो रेंज आई थी वो आई थी -π/2 और π/2। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज। प्रिंसिपल रेंज इसको डोमेन बोलते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी निकल के वो इनके बीच में होनी चाहिए। नंबर 2, इसी तरह कोज इनवर्स, इसकी जो डोमेन है वो भी -1 to 1 रहेगी और इसके लिए जो प्रिंसिपल रेंज रहेगी वो 0 to π रहेगी। इसी तरह थर्ड, कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स, इसके लिए जो डोमेन होगी वो r -1 to 1, यानी ये इसके बीच की वैल्यू नहीं आएंगे, रियल नंबर हट जाएंगे। और उसके लिए जो रेंज होगी वो होगी -π/2 to π/2 और उसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं होगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा। नंबर 4, सेक इनवर्स, इसके लिए भी रेंज, इसके लिए डोमेन यही रहेगी और रेंज 0 to π और उसके अंदर π/2 एग्जिस्ट नहीं करेगा 0 to π के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव tan इनवर्स। इसके लिए जो डोमेन है वो r है और रेंज इसकी -π/2 एंड π/2। यहाँ हमने क्लोज इंटरवल नहीं लगाया है। क्लोज इंटरवल क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। π/2 π/2 इनके बीच की ही वैल्यू होगी। यह क्लोज इंटरवल तो ये एग्जिस्ट करेंगी बट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगी क्योंकि हमने ओपन इंटरवल किया। 6, स्कॉट इनवर्स। तो ये भी ओपन इंटरवल, 0 और π इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इनके बीच की वैल्यू ही एग्जिस्ट करेंगी। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनकी प्रॉपर्टीज देखिए। हमने लिखा कि साइन इनवर्स साइन एक्स, जो पहले से लिखे, साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू होता है एक्स, और इसी तरह साइन इनवर्स साइन एक्स होता है वो भी एक्स। लेकिन कब? इसके लिए भी कंडीशन है, एक्स की डिपेंड होना, एक्स डिपेंड करता है। अभी हमने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स जो है, साइन इनवर्स जो है आपका, उसकी जो डोमेन है वो -1 to 1 और रेंज -π/2 to π/2 होनी चाहिए। ठीक है। अब ये देखिए साइन इनवर्स, अब ये देखिए साइन इनवर्स एंगल का वर्क कर रहा है साइन के लिए, साइन के लिए ये साइन इनवर्स है, क्योंकि साइन के साथ हमेशा एंगल होता है, तो ये साइन इनवर्स एज ए एंगल का वर्क कर रहा है। अब ये साइन इनवर्स एंगल का वर्क कर रहा है, तो ये कब बना रहेगा? यानी जब हमारा x जो रहेगा, x अगर हमारा -1 तो 1 के बीच में है, यानी अगर x की वैल्यू ये कंडीशन है तो हमारा साइन इनवर्स x इजिकल टू x आएगा। दूसरी कंडीशन,
अब साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, अब इसके लिए साइन एक्स यानी यहाँ एक रियल वैल्यू होनी चाहिए, यानी एंगल नहीं होना चाहिए, यहाँ एक वैल्यू होनी चाहिए। अब ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अब ये साइन इनवर्स साइन एक्स कब बना रहेगा? जब एक्स की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में, यानी प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करेगा। तो यानी x -π/2 greater than equal to x and x greater than equal to π/2, तो ये कंडीशन रहेगी। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसी तरह हम कोज के लिए बताएंगे। नाउ कोज इनवर्स x इज इक्वल टू ये भी x होगा, और कोज इनवर्स कोज x ये भी हमारा x होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? अभी हमने बताया था कोज इनवर्स की जो वैल्यू है वो -1 to 1 जो डोमेन है, और रेंज क्या होनी चाहिए? 0 to π होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमने फिर इसके लिए देखे। अब ये हमें कोज इनवर्स x यानी एक एंगल में चाहिए। अब एंगल में होने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x की वैल्यू रेंज में होनी चाहिए इसके -1 और 1, यानी -1, ये कंडीशन होनी चाहिए। और इसके लिए x हमारा होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए यह एंगल हमें कोज यानी कोज x, अब कोज के साथ एंगल होना चाहिए, यानी x इज बिलोंग्स टू 0 to π। अब यानी x की कंडीशन होनी चाहिए, तो ही आप कोज इनवर्स कोज x इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। नाउ tan के लिए बात करें कि tan और साथ में tan इनवर्स x, वो भी x होगा, लेकिन कब? उसके लिए भी कंडीशन है, tan इनवर्स tan x ये भी x होगा। अब x जो डिपेंड करेगा, यहाँ देखिए, इसके लिए जो x डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें tan इनवर्स की जो रेंज और डोमेन पता है, इसकी डोमेन रियल नंबर है और रेंज जो है वो -π/2 to π/2 है। अब x इसके लिए होगा, वो रियल नंबर होना चाहिए, कोई भी यानी रियल नंबर। और इसके लिए tan इनवर्स tan x जो होना चाहिए, इसके लिए जो x होना चाहिए, एक एंगल होना चाहिए, तो वो -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए, यानी दिस -π/2, ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो उसको हमें लाना पड़ेगा रेंज की फॉर्म में। अरे पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसी तरह कोट इनवर्स x इज इक्वल टू x, कोट इनवर्स कोट x इज इक्वल टू x। तो ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल रेंज है, ये हमारी प्रिंसिपल रेंज है। अब कोट इनवर्स x का भी हमें पता है कि जो डोमेन है वो रियल नंबर है और रेंज 0 to π है, और ये हमारा क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल है इसके लिए। तो यहाँ स्ट्रिक्टली का साइन आएगा। अब देखिए, इसके लिए x एक रियल नंबर होना चाहिए, और इस कोट इनवर्स कोट x के लिए x जो होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए? बिलोंग्स टू 0 to π होना चाहिए। अरे पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ कोसेक इनवर्स की जो साथ में कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू x, और साथ में कोसेक इनवर्स और साथ में कोसेक x इज इक्वल टू x। ये भी कंडीशन को डिपेंड करेगा कि इसके लिए जो x
यानी हमारी एक्स की रियल वैल्यूज होती हैं। तो ये जो एक्स की वैल्यू है, हमने बताया था कि इसकी जो डोमेन और रेंज कोसेक इनवर्स के लिए डोमेन क्या आई थी, और रेंज आई थी, वो आई थी 0 to -π/2 π/2, और उसमें 0 एग्जिस्ट, -π/2 एंड π/2 इसमें एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए 0। तो इसके लिए x क्या होना चाहिए, इसके लिए x ये कंडीशन होनी चाहिए कि x रियल नंबर तो हो बट -1 और 1 के लिए ना इक्वल ना हो, नन के बीच में। माइनस और 1 ये हटा देंगे, ये हटा देंगे। दूसरा यानी रियल नंबर होना चाहिए एक्सेप्ट -1 एंड 1। इसी तरह अब यह x जो एंगल होना चाहिए, अब x कितना होना चाहिए, डोमेन तो ये है इसके लिए, तो इसके लिए x प्रिंसिपल रेंज में होना चाहिए। दिस x -π/2 एंड π/2 और यहाँ आएगा हमारा -π/2 and π/2 also. Now sec inverse, the sec inverse x is equal to x कब होगा, पहले sec inverse की जो रेंज है, तो रेंज इसकी जो डोमेन है सॉरी वो -1 to ये है, और उसकी जो रेंज आएगी वो आएगी 0 to π और -π/2। अब तो x इसके लिए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके r -1 to 1 की फॉर्म में होना चाहिए, और इसके लिए sec इनवर्स sec x के लिए जो x है वो ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, इसके लिए ये होनी चाहिए 0 to π एंड π/. तो ये कंडीशन है, 6 प्रॉपर्टीज थी, इन्हीं के बिहाफ पे हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज 2.1 इसने कहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। और यहाँ हमारा साइन इनवर्स, इसने कहा है कि साइन इनवर्स माइनस के 1/2, साइन इनवर्स माइनस के 1/2। मैंने बताया था कि ये जो साइन इनवर्स इस फॉर्म में होता है कि साइन इनवर्स और यहाँ आपकी -1 to 1 और इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 to π/2 होती है। तो ये हमने बताया, और ये प्रिंसिपल रेंज होती है, प्रिंसिपल रेंज, यानी जो प्रिंसिपल रेंज को वैल्यू बिलोंग करेगी उसको हम क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल वैल्यू, यानी प्रिंसिपल रेंज को जो बिलोंग करेगा उसको हम बोल देंगे प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखिए साइन इनवर्स माइनस के 1/2, हम इसको ऐसा लिखेंगे, अब साइन माइनस के 1/2, ये बताइए 1/2 कितने पे वैल्यू होती है, 1/2 होता है साइन π/6। अब देखिए साइन इनवर्स माइनस ये 1/2 कितने होता है, साइन कितने होता है π/6। अब साइन इनवर्स कैसे लिखेंगे, साइन माइनस के π/6 ऐसा लिख सकते हैं। और कैसे क्यों लिखेंगे, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के साइन थीटा होता है। ये जरूर लिखना है जो भी प्रॉपर्टीज आप कंडीशन, जो भी कंडीशन आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि इससे मार्क्स हमें कोई काटता नहीं है, क्योंकि उसको पता रहता है कि बच्चे ने क्या क्या हुआ, तो उसके सामने जरूर लिखें। तो दिस, अब ये जो अभी हमने बताया था कि भाई साइन इनवर्स, ये बताया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स, ये कंडीशन बताई थी, और कंडीशन ये बताई थी कि जो एक्स है
वो बिलोंग करना चाहिए, वो x तब आएगा कि वो बिलोंग करना चाहिए किसको, ये होना चाहिए कि -π/2 टू π/2 के अंदर होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब देखिए ये जो यानी ये जो x की वैल्यू है, ये कंडीशन होनी चाहिए, या तो ये इधर π/2 और ये -π/2, क्लॉकवाइज π/2 -π/2 और एंटी क्लॉकवाइज π/2। अब -π/6, अब देखिए ये कंडीशन हो रही है, यानी जो -π/6 है ये बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, -π/2 और π/2 को बिलोंग कर रहा है या नहीं, साफ साफ इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स साइन -π/6, तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -π/6 इज अ प्रिंसिपल वैल्यू, इज अ प्रिंसिपल वैल्यू। और आप देख लीजिए ये इसकी प्रिंसिपल रेंज है, क्या इसके अंदर आ रहा है या नहीं। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगर हम इसी में ही 1/2 करते हैं, अगर इसी में ही 1/2 करते हैं, अब देखिए कि साइन इनवर्स कितने पे होता है, साइन π/6 पे होता है। अब π/6 इन दोनों के बीच में आ जाएगा, π/6 -π/2 के बीच में, तो इसका आंसर क्या जाएगा, π/6। तो इसलिए हमें ये जो वैल्यू होगी इसको हमें रेंज में लाना पड़ेगा, प्रिंसिपल रेंज की फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा, तभी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगेन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब समझे कि प्रिंसिपल रेंज में होनी चाहिए वैल्यू। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिस कोज इनवर्स √3/2। अब यहाँ देखिए कोज इनवर्स इज √3/2 और वी नो दैट कि कोज इनवर्स जो है उसकी जो डोमेन है वो -1 और 1, और डोमेन तो ये होती है, और रेंज जो जाएगी वो 0 to π जाएगी, क्लोज इंटरवल। अब अभी हमने लिखा कि कोज इनवर्स, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोज, ये बताइए √3/2 कितने पर होती है, √3/2 होती है कोज π/6, यानी कोज π/6। ये कोस इनमें से कोस खत्म हो जाता है, मैंने बताया था अभी, तो इसको काटते नहीं है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, इसको काटना नहीं है। अब ये देखिए कोज इनवर्स कोज π/6, और अभी हमने बताया था कि कोज इनवर्स कोज x किसके इक्वल था, x के। कब, जब x जो होना चाहिए वो x किसको बिलोंग करना चाहिए, प्रिंसिपल रेंज को, मतलब 0 to π। अब ये देखिए π/6 जो है क्या आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। और ये कंडीशन जरूर लिखनी है, इसके सामने ये कंडीशन जरूर लिखनी है। तो इसका मतलब क्या होगा, π/6 जो है, ये देखिए π/6 जो है वो बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, 0 to π को बिलोंग कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, π/6। अगर सपोज दैट यहाँ ये होता कि कोज इनवर्स -√3/2 होता, तो इसको क्या लिखते हैं कि कोज इनवर्स, आप क्या लिखते हैं कि माइनस के कोज √3 π/6 पे। तो आप क्या करोगे, ये करोगे सर जैसे आपने कोज साइन का कर लिया था कि हम ऐसे कर देंगे कोज इनवर्स कोज बट माइनस के π/6, बट कोज तो अपना माइनस बाहर नहीं निकालता। अब हमने देखा कि ये जो कोज है 0 to π है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो यहां से लेके यहां तक आएगी, ठीक है। अब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो पाई प्लस करके लिख सकते हैं, क्योंकि पाई प्लस यानी कोज पाई प्लस थीटा माइनस के कोस थीटा, कोज पाई माइनस थीटा, वो भी कोज पाई माइनस के π/6 कर सकते हैं, और कोज पाई प्लस के π/6 भी कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि दोनों माइनस में आएंगे, क्योंकि हमारा माइनस है, कोज पाई प्लस π/6 दिस माइनस के कोज π/6। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने जितने भी पढ़े हैं वो सारे की सारी इसमें यूज होगी, तभी हम इस चैप्टर को अच्छी तरह कर पाएंगे। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नहीं पता तो हम इसको नहीं कर सकते।
अब पाई प्लस यानी पाई, इसको तो हम लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि पाई प्लस, क्योंकि रेंज जो है हमारी 0 to पाई है, यानी पाई से ज्यादा नहीं हो सकती, या तो पाई से ज्यादा हो रही है, तो पाई से कम, दिस कोज इनवर्स कोज 5 पाई अपॉन 6, तो ये आ जाएगा 5 पाई अपॉन 6। कब, जब कोज इनवर्स माइनस के √3/2 हो। तो इस तरीके से जब भी आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें तो काफी कम दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में, तो आप जब भी किसी की प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन करते हो, उसका अपोजिट का जरूर करें, इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देख, हमें कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू देखनी है। अभी हमने बताया था कि कोसेक इनवर्स 2, जब जिसकी डोमेन देखी थी, तो डोमेन थी इसकी r -1 to 1, ठीक, और रेंज जो आई थी वो आई थी -π/2 एंड π/2 -0, ये कंडीशन थी। और अभी देखा जाए तो कोसेक इनवर्स, ये 2 कोसेक कितने पे वैल्यू, 2 जो होती है कोसेक पे कितने पे वैल्यू होती है, कोसेक 5/6। लो, टेबल याद होनी चाहिए इसके लिए। अब अभी हमने बताया था कि कोसेक इनवर्स दिस कोसेक x इज इक्वल टू x लिख सकते हैं, और x जो होना चाहिए वो ये कंडीशन होनी चाहिए। अब देखिए, जो ये π/6 है, π/6 इस कंडीशन को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है, ऑब्वियसली दिस π/6 बिलोंग्स टू -π/2 तो π/2, यानी इनके बीच में ही आएगा एक्सेप्ट 0, तो इसका डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू। दिस क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, the tan inverse minus √3, tan inverse माइनस के √3, और tan inverse की रेंज देखिए, डोमेन, सबसे पहले डोमेन जो होती है इसकी रियल नंबर होती है, और उसका रेंज जो थी वो -π/2 एंड π/2 ये, ठीक है, जो इसकी ये डोमेन होगी और इसकी रेंज। अभी हमने लिखा था कि tan इनवर्स, अब ये देखिए tan जो है √3 कितने पे वैल्यू होती है, √3 हमारी वैल्यू होती है tan π/3, बिल्कुल सही बात है, π/3 पे। अब π/3 पे ये वैल्यू होती है। अब हमें ये देखना है कि ये अगर हम tan - π/3 करें, इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स tan -π/3, क्यों, क्योंकि वी नो दैट कि tan - θ इज इक्वल टू -tan θ। अब यहाँ देखिए, हमने लिखा था कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, कब, कि x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, -π/2 एंड π/2, ये जो ओपन इंटरवल है, ये एंड पॉइंट्स लाइन ही करते हैं ओपन इंटरवल के अंदर। अब ये जो x है -π/3, ये -90 और +2 90, यहाँ कितना है, -π/3 कितना है, -60, तो -60 इसके बीच में लाई करेगा नहीं करेगा, वो करेगा, ऑब्वियसली करेगा, हेंस तो इसका आंसर क्या आएगा, -π/3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कोस इनवर्स -1/2। अब देखिए कोज इनवर्स की जो ये जरूर लाइन पता होनी चाहिए कि कोज इनवर्स की जो डोमेन है वो -1 to 1, और रेंज जो है प्रिंसिपल रेंज जो हम लिखते हैं, प्रिंसिपल रेंज इज 0 to π। अब कोज इनवर्स ये -1/2 है, दिस 1/2 पहले बता दी कि 1/2 कितने पे होती है, 1/2 होती है हमारी कोज π/3 पे,
अब इसको रेंज में लाना पड़ेगा। अब देखिए हमने लिखा था कि कोज इनवर्स कोज एक्स होगा, कब होगा? ये तब होगा जब x बिलोंग्स टू 0 to पाई हो। अब 0 to पाई लाने के लिए वही तरीका हमने बताया था कि कोज इनवर्स यानी पाई से कम होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे इसको? कोज पाई माइनस पाई अपॉन 3। इसको रेंज में लेकर आ रहे हैं इस तरीके से। तो दिस कोज इनवर्स कोज 2 पाई अपॉन 3, तो रेंज में इस तरह के लाएंगे। पाई से पाई प्लस नहीं कर सकते थे क्योंकि वो पाई से ज्यादा चला जाता, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे 2 पाई अपॉन 3, क्योंकि 2 पाई अपॉन 3 इज बिलोंग्स टू 0 to पाई, 0 to 180 is 120 is belongs to this interval, and pause the video, note it down. Now question number 6, we have tan inverse 1 माइनस में। अभी हमने बताया था कि tan इनवर्स की जो डोमेन है वो रियल नंबर है, और जो रेंज है वो माइनस पाई अपॉन 2 टू पाई अपॉन 2। अभी देखिए tan इनवर्स अब 1 कितने पे होती है? पाई अपॉन 4 पे, बिल्कुल सही बात। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं tan इनवर्स tan माइनस के पाई अपॉन 4, tan इनवर्स माइनस के पाई अपॉन 4। और क्यों? क्योंकि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के tan थीटा, देख लो। और ये कंडीशन भी लिखी थी कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू एक्स होगा, कब होगा? कि x बिलोंग्स टू होना चाहिए माइनस पाई अपॉन 2 टू पाई अपॉन 2। उसका मतलब क्या हुआ? तो डायरेक्टली क्या लिख देंगे हम इसको? माइनस के पाई अपॉन 4, क्योंकि माइनस के पाई अपॉन 4 जो है वो बिलोंग करेगा किसको? माइनस के पाई अपॉन 2 एंड पाई अपॉन 2 को। तो ये इसका आंसर होगा। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 7, sec इनवर्स 2 अपॉन रूट 3। अब ये देखिए कि sec इनवर्स की जो डोमेन थी वो डोमेन थी ये, और जो रेंज थी प्रिंसिपल रेंज, वो प्रिंसिपल रेंज थी इसके लिए 0 to पाई और नॉट बिलोंग्स टू पाई अपॉन 2। तो ये देखिए अब ये sec इनवर्स जो है ये sec 2 अपॉन रूट 3 कितने पे वैल्यू होती है? sec पाई अपॉन 6 पे होती है। और हमने लिखा था कि sec इनवर्स sec x इज इक्वल टू होगा x के, कब? कि x जो है वो बिलोंग करे, जिसकी प्रिंसिपल रेंज ये फॉर्म में होना चाहिए, प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करना चाहिए इस कंडीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए पाई अपॉन 6 बिलोंग टू दिस इंटरवल, तो इसका मतलब डायरेक्ट आंसर क्या होगा? पाई अपॉन 6। जो लिखेंगे दिस पाई अपॉन 6 बिलोंग्स टू 0 to पाई, एग्जाम में दिखा सकते हैं कि पाई अपॉन 2। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ कोट इनवर्स रूट 3, और कोट इनवर्स की जो हमने रेंज बताई थी वो रियल नंबर थी, और उसकी जो सॉरी डोमेन थी वो रियल नंबर थी, और रेंज जो थी वो माइनस पाई अपॉन 2 और 0 to पाई, 0 to पाई थी। अब देखिए ये थी इसके लिए। अब कोट इनवर्स अब कोट इनवर्स कितने पे वैल्यू होती है? रूट 3 कोट पाई अपॉन 6 पे, कोट पाई अपॉन 6। और हमने लिखा था कि कोट इनवर्स कोट x इज इक्वल टू एक्स होगा,
कि जब x बिलोंग्स करेगा किसको 0 to पाई को। अब देखिए x इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 इज बिलोंग्स टू 0 to पाई, तो हैंस पाई अपॉन 6 इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी डिस्कस इज क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. Question number 9. This cosec inverse माइनस के रूट 2। अब कोसेक इनवर्स इज माइनस रूट 2 है, तो आप देखिए कि कोसेक इनवर्स जो थी वो ये कंडीशन थी और उसकी जो रेंज थी वो रेंज थी माइनस के पाई अपॉन 2 एंड पाई अपॉन 2 ये कंडीशन होनी चाहिए। अब देखिए कोसेक इनवर्स जो है रूट 2 कितने पे होती है? कोसेक इनवर्स इज जो होता है हमारा कोसेक पाई अपॉन 4। अब हमने बताया था कि इसकी जो रेंज है वो ये तो माइनस पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 होनी चाहिए, ये माइनस पाई ये पाई अपॉन 2 एंड ये दिस माइनस के पाई अपॉन 2 इसकी फॉर्म में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए इसके लिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस के पाई अपॉन 4। क्यों? कि कोसेक माइनस थीटा ऑल्सो माइनस के कोसेक थीटा। और एक चीज और अभी हमने लिखा था कि कोसेक इनवर्स और साथ में कोसेक एक्स इजिकल टू होता है एक्स के। कब? कि एक्स जो होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए किसको? माइनस पाई अपॉन 2 एंड पाई अपॉन 2 इसके प्रिंसिपल रेंज को। तो x इज इक्वल टू माइनस के पाई अपॉन 4 बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस के पाई अपॉन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, हमने गलती से लिख दिया, ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से जरूर आता है कि tan इनवर्स 1 प्लस कोज इनवर्स इज माइनस 1 अपॉन 2 और साइन इनवर्स माइनस के 1 अपॉन 2। वो जो टेबल है वो टेबल माइंड में होनी चाहिए जो हमने सबसे शुरू में लिखी है। तो tan इनवर्स 1, अब tan इनवर्स 1, अब ये कब होगा कि tan इनवर्स 1 कितने पे होता है? 10 पाई अपॉन 4। अब उसकी जो प्रिंसिपल रेंज है वो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है। तो विच इज क्यों? क्योंकि ये कब होता है? tan इनवर्स 10x ये कब होता है? कि जब हमारा x जो होना चाहिए माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 होना चाहिए, ये तब होता है। तो क्या आ जाएगा? पाई अपॉन 4 इसकी वैल्यू। इसी तरह कोज इनवर्स माइनस के 1 अपॉन 2 ये कब होगा? कि कोज इनवर्स कोज कितने पे वैल्यू होती है माइनस में? ये 1 अपॉन 2 कितने पे होती है? कोज पाई अपॉन 3। और इसको रेंज में लाना पड़ेगा कि क्योंकि कोज इनवर्स कोज एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा कब? कि जब x इज बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो दिस क्या लिखेंगे इसको? कोज पाई माइनस पाई अपॉन 3। तो ये आ जाएगा हमारा, ये खत्म हो जाएगा। दिस कोज इनवर्स कोज 2 पाई अपॉन 3, दिस 2 पाई अपॉन 3।
दूसरा अभी साइन भी रह रहा है, दिस साइन इनवर्स, कि साइन इनवर्स माइनस के 1/2 कितने पे वैल्यू होती है 1/2 साइन पाई अपॉन 6 पे, तो इसको भी रेंज में लाना पड़ेगा क्योंकि साइन इनवर्स साइन माइनस के पाई अपॉन 6 अभी हमने पहले भी किया था। और x जो होना चाहिए क्या होना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन x इजिकल टू एक्स का, कि x जो होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए किसको -π/2 और π/2 को, ये कंडीशन हो चाहिए, ये यहाँ हमारा ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के π/6। अब देखिए इसकी वैल्यू tan इनवर्स 1 विच इज π/4 प्लस 2π/3 माइनस इसकी वैल्यू माइनस के π/6। एलसीएम ले तो कितना आएगा, एलसीएम 364 का क्या आएगा 2 3 2 और 3, तो ये आ जाएगा 12, एलसीएम आ गया हमारा 12, तो ये आएगा 3π 8π माइनस 2π, तो 11 minus 2π, this 9π upon 12, this 3π upon 4 is the correct answer। एक बार फिर देखिए कि tan इनवर्स 1 हमने निकाला जिस π upon 4, इस कंडीशन का यूज करते हुए ये 2π upon 3, this sin इनवर्स π upon 6, इन सब की वैल्यू उठा के tan इनवर्स 1 इज π upon 4, cos इनवर्स minus 1 upon 2, 2π upon 3, साइन इनवर्स इज माइनस 1 अपॉन π/6, इन सबको सोल्व करने पे जो आया वो हमारा 3π/4, दिस इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, दिस cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑल्सो 1/2। अब देखिए cos इनवर्स जी जो है हमारा 1/2 है, कितने पे वैल्यू होती है कि cos इनवर्स cos π/3 पे। अब इसको हम लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि cos इनवर्स cos x, यानी इसके प्रिंसिपल रेंज की फॉर्म होना चाहिए x, यानी x क्या होना चाहिए 0 to π होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, तो π/3 हो गया इसका, क्योंकि इसके बीच में ही आएगा 0 to π के बीच में, और प्रिंसिपल रेंज की फॉर्म में है। साइन इनवर्स इज 1/2, क्या होता है साइन इनवर्स दिस साइन 1/2 दिस साइन π/6, और π/6 होगा क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स का एक्स जो होना चाहिए वो किसकी फॉर्म में आना चाहिए -π/2 और π/2 की रेंज में होना चाहिए, तो π/6 मिल गया हमें, तो π/6 इसके रेंज में होगा, तो cos इनवर्स π/2 cos इनवर्स 1/2 दिस π/3 और साइन इनवर्स 1/2 दिस 2π/6 दिस 3, तो π/3 प्लस π/3 इज इक्वल टू 2π/3। and pause the video, note it down। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो ये जो हमारा फंक्शन गिवन है उसमें हम y की वैल्यू बताने कि इसमें कौन सी कंडीशन होगी y के लिए। तो अभी हमने सुबह ही बताया था कि साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है वो होती है -1 to 1, और जो उसकी रेंज होती है वो -π/2 to π/2, यानी आप क्या इधर x पुट कर रहे हैं और इधर आपको y मिल रहा है। अब ये जो y है वो बिलोंग कर रहा है -π/2 to π/2, क्लोज इंटरवल है, यानी y की वैल्यू या तो -π/2 के इक्वल होगी या π/2 से ज्यादा होगी, या π/2 के इक्वल होगी या π/2 से कम होगी।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिस इज करेक्ट आंसर इज बी। तो इसका हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। एंड पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए। और sec इनवर्स -2 ये हमें सोल्व करना है। अभी देखिए tan इनवर्स माइनस के √3 है, और tan इनवर्स इज -√3, और अभी हमने लिखा कि tan इनवर्स कितने पे वैल्यू होती है हमारी? π/3 पे। और अभी बताया था कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, तो x किसकी फॉर्म में होना चाहिए? ये होना चाहिए -π/2 π/। तो अब x इजिकल ये हमारा क्या जाएगा? π/3, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसी तरह की sec इनवर्स -2 कब होता है? कि sec इनवर्स माइनस के sec π/3 पे। और sec इनवर्स इसको, अब sec जो होना चाहिए, sec इनवर्स sec x की जो कंडीशन ये होती है कि x जो होना चाहिए वो 0 to पाई होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू π/2 के इक्वल वो नहीं होना चाहिए। अब इसको कन्वर्ट इसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो पाई से माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस π/3। तो अब हमारा हो गया sec इनवर्स sec 2π/3, यानी प्रिंसिपल रेंज की फॉर्म में आ गया है। तो डायरेक्टली क्या लिख देंगे? 2π/3। इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, तो डायरेक्टली देखिए tan इनवर्स कितना है हमारा? tan इनवर्स जो है हमारा π/3 और दिस 2π/3, दिस माइनस के π/3। हमारे पास ऑप्शन थे पाई माइनस के π/3, थर्ड π/3 एंड फोर्थ 2π/3। अब देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर है -π/3 इज इट करेक्ट आंसर। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आज हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। कल हम इसकी और प्रॉपर्टीज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है। तो इसके लिए पहले बेसिक अच्छा होना चाहिए। जितनी भी हमने इसके बेसिक की कंडीशन बताई है कि उसको प्रिंसिपल रेंज की फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हमारे यहीं तक कर रहे हैं और आगे करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।